तो जाहर वीर को सुमिर के में धरे तुम्हारो ध्यान। आज सभा के बीच में सुधियो भूलो ज्ञान। तो माँ बाछिल के लाडले और सीरियल के भरतार। नैया फंसी मझधारों में प्रभु खींच लगई ओ पार। तो सूर्य पुत्र को रख तुम्हें और हम नमन करें हर बार। लाज रखो संकट हरो मेरी नाव लगई ओ पार। बोलिए गोविंद भगवान की, जहर वीर महाराज की। चलते हैं दो शब्द प्रभु के चरणों में, फिर आगे देखेंगे कथा के बारे में कि किस प्रकार से मच्छिंद्र नाथ का और जन्म हुआ था। आज सुमिरन करके पार ब्रह्म को पानी की बूंद से रचो है संसार। आर्य सुमिरन करके पार ब्रह्म को पानी की बूंद रचो संसार। अरे मैया बबुला को सुमिरत है जिन्होंने पाल करे तैयार। अरे सुमिरन करके जहर वीर को पद कमलन में शीश झुका। अरे गुर गोरख को हम सुमिरत हैं बिगड़ो साजक दियो बना। आर्य मच्छिंद्र नाथ को सुमिरन करके और आगे की कथा रहे दर्शन। अरे कैसी जन्म भयो बाबा को, अरे कैसी जन्म भयो बाबा को तुमको गाथा रहे सुनाए। अन्नपूर्णा तिरबा पाली मैया रखियो लाजू हमार। अरे सुमिरे शीतला में न पुरी की नदिया सन के मैदान। अरे सपनों दे दयो तेज सिंह को सुंदर मठिया लई बनवा। अरे धरती मैया को सुमिरत है जन्म टेक दे तूफान। कि ओ मेरे बांगड़ा वारे बाबा सभा में फेरी दे जियो। ओ मेरे घोड़ा वारे बाबा सभा में फेरी दे जियो।
अरे फेरी दे जइयो मेरे बाबा भज की आए जइयो। ओ मेरे घोड़ा वारे बाबा सभा में फेरी दे जइयो। बोलिए गुरु गोरखनाथ की, मच्छिंद्र नाथ की, जहर वीर महाराज की जय। आ जाइए मेरे कथा के प्रिय भक्तों, आज मैं बाबा मच्छिंद्र नाथ के जन्म के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ कि ये नाथ संप्रदाय कहाँ से चली और कैसे चली। एक दिन मेरे प्यारे भक्तों, भोले बाबा और पार्वती मैया बैठी हुई हैं, तो आज पार्वती मैया पूछने लगी हैं नाथ संप्रदाय के बारे में। तो भोले बाबा समझाने लगे हैं कि पार्वती सुनो, नाथ संप्रदाय कहाँ से प्रारंभ हुई है। बता रहे हैं भोले बाबा पार्वती मैया को। अरे मच्छिंद्र नाथ की कथा सुनो, हम तुमको आज सुनाते हैं। और नाथ संप्रदाय में पहले और नाथ मच्छिंद्र आते हैं। अरे नाथ संप्रदाय में पहले और नाथ मच्छिंद्र आते हैं। भोले बाबा पार्वती मैया को समझा रहे हैं कि पार्वती सबसे पहले मच्छिंद्र नाथ का अवतार हुआ। और वो भी कैसे हुआ सुनो। एक दिन ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, सामने से और जब सुंदर स्त्री को आते हुए देखा तो मन में पाप विचारा। तो आज क्या हुआ, आरी प्रभु की शक्ति छीड़ भई, सागर में बूंद एक गिर गई है। बेटा रुन, आरी प्रभु की शक्ति छीड़ भई, सागर में बूंद एक गिर गई है। जब वो बूंद और पानी में मछली डोल रही, तब अब्बा के गर्भ ठहर गई है। भोले बाबा बताने लगी कि जब बूंद समुद्र में गिरी है तो मछली ने उस बूंद को निगल लिया। और मेरे प्यारे भक्तों बताया है वो ही बूंद जाकर मछली के गर्भ में प्रवेश कर गई। क्या हुआ, होनी कैसे हो जाती है, हम तुमको आज बताएंगे। और एक गौरव शास्त्री भड़कना वाले भजनों में समझाएंगे। भैया आज मेरे बाबा के भक्तों, आज भोले बाबा कहने लगे, बोले पार्वती जब मछली के गर्भ में वो बूंद पहुंची है तो आज मछली के गर्भ में, और बताया है कि श्री हर नारायण का अंश पहुंच गया है। और धीरे धीरे जब समय बीता है तो उस मछली ने एक अंडा दिया, और वो भी अंडा समुद्र के तट पर आकर अंडे को देकर वो मछली जल में फिर से प्रवेश कर गई। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों क्या हुआ,
आज जब मछली अंडा देकर चली जाती है तो एक बगुला ने उस अंडे में चोंच को मारा है, और जैसे ही वो अंडा फूटा तो बालक रोने की आवाज आई तो वो पक्षी भाग गए। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, बताया है कि उसी समुद्र के तट पर एक कामिक नाम का मछुआरा रहता था। एक पत्नी थी उनकी, उनका नाम था सारदत्ता। तो एक दिन सारदत्ता और कामिक उसी तट पर मछली मारने के लिए चले हैं। जैसे ही बच्चा रोने की आवाज सारदत्ता के कान में पहुंची है तो आज सारदत्ता हाथ जोड़ के और उस मछुआरे से कहने लगी, बोली, स्वामी अरे पति अपने सो, बेटा वरुण, अरे पति अपने सो सारदत्ता कह रही आरी पति अपने सो सारदत्ता कह रही जी, ये जी मेरी अरज, हम मेरी अरज सुनो जी भर तारी, पति अपने सो सारदत्ता कह रही जी। आज सारदत्ता और उस कामिक से कहने लगी, बोली, स्वामी अरे रोइबे की धुन आई रही मेरे कान में जी, अरे रोने की धुन आई रही मेरे कान में जी, ये जी कोई रोई रहो, हम कोई रोई रहो, सैया सुका मारी पति अपने सो। आज वो सारदत्ता कहने लगी, बोली, स्वामी अरे मेरे सजना मानो मेरी बात कूंजी, कामिक कहने लगे, बोले, काय को पागल है गई ये सारदत्ता, तो ये बालकन की रोवे की आवाज सुनाई दे रही है, तो ना बताओ पल्लंकू मरगटी है और कोई भूत चुड़ैल रो रहे होंगे, उनकी आवाज आ रही है। सारदत्ता बोली, कहने लगी, ना स्वामी सुनो, अरे मेरे मानो मेरी बात कूंजी, ये जी कोई रोई रहो, हम कोई रोई रहो, गौरव लाल सारदत्ता पति अपन। हरी पति अपने सु सारदत्ता कह रही जी, ये जी कोई रोई रहे हो, हम कोई रोई रहे हो, है जी सुकुमारी। आज सारदत्ता कहने लगी, बोली, स्वामी मुझे लगता है कि कोई बालक रो रहा है, उसके रोने की आवाज आ रही है। कामिक नाम का मछुआरा कहने लगा, बोला, क्यों पागल हो गई हो सारदत्ता, अरे उधर मरगटी है
और कोई भूत चुड़ैल आवाज ऐसी दे रहे होंगे। शारदत्ता गुस्सा में आके कहने लगी, बोली वाह तुम मर्द हो। शारदत्ता कहने लगी, बोली आरी पहले थे वो सूरवीर, ज्वानन को करते थे फंका, और आए बलम तुम बने हिजड़ा, भूतन से मानो शंका। अरे आए बलम तुम बने हिजड़ा, भूतन से मानो शंका। शारदत्ता गुस्सा में कहने लगी, बोली तुम मर्द हो। बोली अरे पहले थे वो सूरवीर, ज्वानन सो करते थे फंका, और आए बलम तुम बने हिजड़ा, भूतन से मानो शंका। बोले अरे लहंगा पहनो दो टांग नमी, घर में बैठो घूंघट मार, और हम देखूंगी चाहे भूतन क्यों चाहे। अरे मैं देखूंगी चाहे भूतन को धर के देऊं बीच से पार। आज मेरे प्यारे भक्तों, आज शारदत्ता कहने लगी, बोली तुम यहीं पर चूड़ी पैर के बैठ जाओ, हम जाके देखेंगे कितने बड़े भूत हैं। आज मेरे प्यारे भक्तों, कामिक मछुआरे को गुस्सा आ गई। क्या किया? सोई चलो मछुआरों की आज मेरे भैया, और बेटा ढींगा पहुंचो जाए। अरे बेटा ले लो आज गोद में, और पत्नी को रहो बुलाए। आरी भज की आइयो कियो सार दत्ता, कैसी सुनी राम ने आज। अरे बेटा बेटी हम पहनाए, प्रभु ने भेजो छप्पर भार।